मेरा क्वेश्चन तो नरेंद्र मोदी से है, व्हाट इज ही? अ टेंटेड चीफ मिनिस्टर जो केवल विभाजन की नीति पे भाई को भाई से लड़ाने पर आया। उस व्यक्ति ने, वो तो केवल गुजरात का था, केस भी चल रहे थे, उसने ऐसा क्या किया जो वाराणसी में आके लड़ दिया? इसका जवाब दे दे। ममता दीदी एक भावना है, शी इज एन इमोशन, शी इज मच अबव अ लीडर, मच अबव द स्टेट्समैन। मेरे पिताजी ने कहा था कि देखना ये ममता आग है और ये किसी न किसी दिन कुछ न कुछ करेगी। एक अभद्र मनुष्य आ गया है मिदनापुर से, क्या वो बारोगोटो नहीं है? वो जो आया यहाँ पे, वो तो वहाँ के सिटिंग एमपी था। वो क्या कर रहा है? He was the president of BJP. Right. And you know they have no respect for women. वो ममता दीदी को बोलते हैं ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है? ये तरीका है, आपको हमारे विरोध में जो बोलना है बोलिए, लेकिन इस तरह का भाषा तो मत इस्तेमाल कीजिए। संदेश खली में, can you imagine how the woman must have felt? নমস্কার, আপনারা দেখছেন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। মধুরিমা এবং আজকে আমি চলে এসেছি দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে, আর এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী যিনি কীর্তি আজাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নমস্কার, স্বাগত। প্রচন্ড গরম, 45 অলমোস্ট ছুঁয়ে গেছে, ভোটের হাওয়া কি বুঝছেন? ভোটার बहुत पॉजिटिव আছে, बहुत पॉजिटिव আছে। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे खूब भालो रिसेप्शन कुछ, स्पेशली लेडीज, महिला कर्मी, महिला आम महिला, जौनगौन महिला, उन लोगों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो दीदी है बस। दीदी के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है। 83 में मदन लाल के साथ आपका जो पार्टनरशिप था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, अभी भी वो यादगार है। तो आपके साथ दीदी का जो पार्टनरशिप है इस टाइम, वो वैसा ही यादगार होने जा रहा है? बिल्कुल। आप ये समझिए कि दीदी हमको भाई कोटा देती रही, और जिस समय राजीव गांधी के कैबिनेट में मेरे पिताजी सीनियर मिनिस्टर थे, दीदी जूनियर मिनिस्टर थे, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स में थी। तो हमारे फादर बोलते थे कि वो बड़ी फायरी थी, पार्लियामेंट में भी राजीव गांधी को, सरकार को, उनको बोल देती थी कि लेफ्ट यहाँ पर इस तरीके से अत्याचार कर रहा है, ये एट्रोसिटीज ऑफ द लेफ्ट इज टू मच, और उसके खिलाफ लड़ना है। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि देखना ये ममता आग है और ये किसी न किसी दिन कुछ न कुछ करेगी। सो माय फादर वाज फ्रीडम फाइटर। उनके पैर में गोली लगी थी, अंग्रेज मारे थे, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़ा खाया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट मैन। तो उन्होंने कहा कि इसी की तरह सादा रहना, ज़्यादा औकात से बाहर मत जाना। सो आई टोल्ड माय मदर, हिम्मत नहीं थी बैठने के सामने, सो आई टोल्ड माय मदर कि सादा तो हम रहने के लिए तैयार हैं, बट मान लीजिए अगर हम किसी की शादी है, उसकी शादी की पार्टी है, या किसी का बर्थडे है, उसमें तो पहन सकते हैं कि नहीं? So then dad said, कह दीजिए, ठीक है। So he was very strict. I mean, शराब सिगरेट छोड़िए, वो चाय भी नहीं पीते थे। तो उन असूलों में पले बढ़े हैं। अभी ये जो दुर्गापुर में आप कैंडिडेट हो, दुर्गापुर के साथ आपका नाता तो 80s से है, हाँ? तो उस वक्त का दुर्गापुर और अभी का दुर्गापुर चेंजेस तो आया है, क्या क्या चेंजेस आया है आपके नजरों में? देखिए, मुझे उतना ध्यान नहीं है। हम इंटरस्टील खेलने के लिए आते, राइट। इंटरस्टील के लिए दुर्गापुर में आते थे। मैं बोकारो स्टील में काम करता था, 82 से 93 तक मैंने काम किया। तो हम लोग इंटरस्टील मैचेस दुर्गापुर में होते थे, तो खेलने के लिए आते थे। बट इट वाज ऑलवेज वेरी नाइस, इट वाज वेरी गुड। चेंजेस तो बहुत हुए हैं। आई थिंक नई नई बिल्डिंग्स आ गई हैं, सिटी सेंटर्स आ गया, क्या आ गया, जितना मेरे मेमोरी में है। उस समय ये सब चीज़ नहीं था। पेड़ बहुत सारे थे, अभी पेड़ थोड़ा कम हो गया, पेड़ कम हो गया है। हरियाली बहुत थी, और जो जिस ग्राउंड है, उस ग्राउंड के आसपास में बहुत हरियाली हुआ करती थी, which unfortunately is not there। आप इस चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आप दीदी के बारे में बात कर रहे थे। तो तृणमूल सुप्रीमो में आपके साथ वो रैली किया, यहाँ पे सभा किया, क्या टिप्स मिला उनसे आपको? टिप्स ये मिला कि there is no substitute for hard work, okay, and being honest hard work। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, फिर ऑनेस्टी भूल जाते हैं। मैं फक्कड़ आदमी हूँ, मैं दिल्ली में किराए में रहता हूँ। मेरे से न जाने कितने राजनीतिक के बच्चे होंगे जिनके बड़े बड़े कोठियाँ हैं, घर हैं, महल हैं। हमारा नहीं है। हमारे फादर ने न किया, न हमें सिखाया, न करने दिया। तो पढ़े लिखे हैं। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री ऑनर्स। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू ऑक्सफोर्ड और टू कैम्ब्रिज, बट मैं गया नहीं बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम 1980-81 में। तो नहीं जा पाए।
तो हम लोग का ये है कि वर्क हार्ड, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। Nothing succeeds like success, and you can only get it is by hard work. कर्म करते जाओ, and I'm sure you'll reach your goal. It's like that ant which is trying to go up the wall and tried once, twice, and the 100th time it went up. So you should be persistent in doing something. That is why I won from the same parliament thrice. ये जो आपके कॉन्फिडेंस बात कर रहा है ना, इसी से आपको पूछना है कि आप लोगों को कोई इस बंगाल में बहिरागत बोल रहे हैं, उनको अगर जवाब देना है तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, बहिरागत तो किसको कहते हैं? आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें जो है ना, दे आर बियॉन्ड बाउंड्रीज। राइट। अगर किशोर कुमार के गाने या लता जी के गाने अच्छे लगते हैं तो सब जगह लगते हैं। अगर शर्मिला जी ग्रेट एक्टिंग थी तो एवरीबडी लाइक्ड हर। शी वाज नॉट ओनली अ बंगाली, राइट। Rabindranath Tagore Dada was not only a Bengali, he wrote the national anthem. Right. So we belong to the country. We won the World Cup for the country. So I belong. ईडन में खेलने आता, मेरे को कभी आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बंगाल में बाहर ही हूँ। इंडियन टीम के लिए खेला, सब अप्रिशिएट करते थे। मेरा क्वेश्चन तो नरेंद्र मोदी से है। What is he? A tainted chief minister जो केवल विभाजन की नीति पे भाई को भाई से लड़ाने पर आया। उस व्यक्ति ने, वो तो केवल गुजरात का था, केस भी चल रहे थे, उसने ऐसा क्या किया जो वाराणसी में आके लड़ लिया? इसका जवाब दे दें। उसी तरीके से ये आपका बंगाल में लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, संस्कार, परंपरा, तीज त्योहार विश्वविख्यात हैं। भद्र मानुष यहाँ के लोग कहे जाते हैं। एक अभद्र मानुष आ गया है मिदनापुर से, क्या वो बहिरागत नहीं है? वो जो आया यहाँ पे, वो तो वहाँ के सिटिंग एमपी था। वो क्या कर रहा है? तो आप जब वो ये बोलते हैं कि उसको बोलना नहीं आता, तो यहाँ तो बहुत सारे हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, तो क्या वो उनको यहाँ से बाहर निकाल देगा? जो बस गए, जहाँ बस गए, पृथ्वी है। बंगाल ने ऐसे अनेकों लोग रहे जो बाहर से आए, यहाँ बसे और उन्होंने नाम कमाया। राइट। People are here with a big heart, but this man is mad. कहता है लक्की भंडार खाने वाले लोग दलित रहे। I mean, ये क्या बात हो गया? जो लक्की भंडार खाते हैं उन लोगों को भिखारी बोले हैं। भिखारी है। ये लक्की भंडार खाने वाले लोगों को सुअर का चर्बी चढ़ गया है। ये जो एवरीवेयर ही गोज, उस सब जगह उसको बोलते हैं वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, तो बोलता है कुत्ते हैं। ये भद्र मानुष का है, ये पागल आदमी का है। बोलते हैं ना, पागल की ना बोले और छागल की ना खोए, वो वाला हिसाब है इसका। I fail to understand. He was the president of BJP. Right. And you know they have no respect for women. I mean, दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए। I am a मैथिल ब्राह्मण. I don't believe in casteism. But मैं माँ काली का भक्त हूँ। हमारे यहाँ उनको श्यामा माई बोलते हैं। सीता माँ के जन्म स्थान का। मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूँ। देश दुनिया घूमने के बाद, सब कुछ करना जाने के बाद भी मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूँ। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये आपको देवी पुराण में मिलेगा। मैं करता हूँ। देखिए, भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ तो कौशल्या के बेटे और दशरथ दोनों के बेटे हुए। माँ दुर्गा का अवतार हुआ तो माँ बाप का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने महिषासुर मर्दानी कहलाई। काली का अवतार हुआ रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए। उनका माँ बाप नहीं होना है। पश्चिम बंगाल की धरती में जितनी देवी माँ की पूजा होती है, माँ काली की और माँ दुर्गा की, कहीं नहीं होती। और वैसा मानुष जो अपने आप को बीजेपी का, हिंदुत्व का ये लोग अपने आप को समझते हैं, उसको वो ये बोलता है कि दुर्गा की माँ बाप कौन है। तो आप मुझे बताइए, इनको क्या हिंदुत्व मालूम है? वो ममता दीदी को बोलते हैं ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है। ये तरीका है। आपको हमारे विरोध में जो बोलना है बोलिए, लेकिन इस तरह का भाषा तो मत इस्तेमाल कीजिए। नरेंद्र मोदी कांग्रेस की विद्या, सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा कह दिया। सुनंदा पुष्कर थी, गॉड ब्लेस हर सोल, उसको बोल दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सोनिया गांधी कहती है जर्सी गाय। मतलब ये क्या है? ये आदमी, जिन लोगों को क्या हो जाता है ये भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये सीता माँ का सम्मान नहीं करते, जय श्री राम करते हैं। सीता माँ जंगल नहीं गई होती, उनको जाने की जरूरत नहीं थी। बट शी सेड कि मैं जाऊंगी बिकॉज मैंने 7 फेरे लिए हैं और सुख दुख में रहना है, पति मेरे परमेश्वर। गई, उनका अपहरण हुआ, वापस आई, उनका अग्नि परीक्षा हुआ, पास हो गई। उसके बावजूद बच्चा को लेके जंगल गई, भूखे रही, बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। वो हमारी भारत की नारी है सीता माँ।
और राम राम ना होते अगर सीता ना होती, व्हाई नॉट सिया राम? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, फेयर इनफ, बट हैव रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। लक्की भंडार खाने वाली आपको मैंने बता ही दिया, चर्बी चढ़। आई मीन व्हाट आर द संदेश खली में? कैन यू इमेजिन हाउ द वुमन मस्ट हैव फेल्ट? और निर्भया वाला मुझे केस नहीं आ रहा, उसके बाद एक वो बना था, लॉ बना था। दीज पीपल, दिस नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड शुभेंदु अधिकारी शुड बी बुक्ड अंडर दैट। 2,000 रुपए देके इन लोगों से झूठा केस लगवाया। सो ब्राइबिंग, एक तो वैसे भी अगर आप उसमें चले जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि ब्राइबिंग जो है इज नॉट ओनली टेकिंग, इट्स आल्सो गिविंग। उसके अंदर फंसते हैं ये लोग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फंसते हैं। उसके अंदर इनको सबको जेल जाना चाहिए। राइट। क्यों छूटे हुए? सो इनको मालूम है कि ममता बंदोपाध्याय को हराना आसान नहीं, असंभव है। इसीलिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए ये सब किया। और सारा स्टिंग आ गया। ये हम तो नहीं बोल रहे। संदेश खली के उनके जो मंडल सभापति हुआ ना, संदेश खली के 1 और 2 के, उन्होंने ये सब बात बोली है। और उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने बाद किया, जिसमें टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5-5 हजार रुपए हम देंगे सबको। तो कैन यू इमेजिन? दिस इज, ये देश को चला रहे। इतनी गंदी भाषा बोलने वाला प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ। और फिर बोलता है लोग मुझे गाली दे रहे हैं। अनपढ़ आदमी है, इसको केस करे जिसको मेरे ऊपर करना है। मेरे पर सीबीआई ईडी लगेगी नहीं, हम फक्कड़ आदमी है। मेरे पास तो दिल्ली भी किराए में रहते हैं, किराए पर मेरा घर चलता है, हमको इससे डर नहीं है। आप बीजेपी के बारे में इतने सारे बात बोल रहे हैं, इसी मुद्दे पे एक क्वेश्चन है। आपका जो अपोनेंट है, ये जो दिलीप घोष है यहाँ पे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब हावी होगा, नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, पार्टी का कोई हो या ना हो, बंगाल में लोग भद्रता रखते हैं। राइट। ठीक, भद्र मानुष होते हैं। यहाँ पर अगर किसी की जबान खराब हो तो आधे लोग तो वैसे ही उससे दूर परे हट जाते हैं। इसके लोग परे हैं। ये 3 दिन पहले दुर्गापुर पश्चिम में सुबह 7 बजे एक प्रोग्राम के लिए पहुंचा। वहां पर इसके साधारण संपादक और दूसरे लोग नहीं पहुंचे थे। ये बोलने लगा नाथ, उसको कहा कि सर आप कहाँ गए? ये तो आप तीसरी बार उसी जगह पर आ गए। तो ये बोलने लगा ऐसा है, मैं देख लूंगा, 4 तारीख के बाद सबको दिखा दूंगा, जाओ, तुमको नहीं आना है तो मत आओ, हम देख लेंगे 4 तारीख के बाद तुमको, 4 जून के बाद, और जाओ तुम भैंस चराओ। तो इनका साधारण संपादक जो था वो बोला दिलीप घोष जी तो मेरे गुरु हैं, अब उन्होंने हमको भैंस चराने के लिए कहा है तो अब हम जा रहे हैं भैंस चराने, हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। इस तरह के आदमी लाठी लेके चलते हैं। वो बोल दिया हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, जिन लोगों ने इनको वापस किया। आई मीन क्या भाषा है ये? क्या भाषा है ये? आदमी किसी को प्रतिनिधि बनने लायक है? माँ का सम्मान होना चाहिए। जो माँ का सम्मान नहीं करता ना, वो। अभी आते हैं कि ये जो माँ का सम्मान के बारे में बात कर रही है, ममता दीदी एक महिला है, तो उनसे अब क्या क्या सीखने को आपको मिलता है? क्या सीखते हैं आप लोग? देखिए, ममता दीदी एक भावना है। शी इज एन इमोशन। She's much above a leader. Okay. Much above the statesman. Okay. वही सादा चप्पल, वही सादा साड़ी, वही सादे से घर में। भाई पोटा देने भी जाते थे तो इतना सा कमरा था उनका जिसमें उनका बेड था। इधर एक साइड में उनका छोटे छोटे गाने का कैसेट होता था, कुछ पेंटिंग्स होते थे, इधर छोटा सा बिस्तर होता था। तो हम जब जाते थे तो वहाँ बैठते थे। बड़ी माँ जो उनकी माँ थी, वो बढ़िया मांस बनाती थी। और फिर दीदी हमको भाई पोटा लेफ्ट हैंड से दी, तो हम बोले दीदी लेफ्ट हैंड से क्यों दे रही? बोले चुप रहो, तुमको मालूम नहीं। बड़ी दीदी जो है छोटा भाई को लेफ्ट हैंड से देता है। हम बोले जी दीदी सॉरी, हमसे गलती हो गई। प्यार में हमको डांटती रहती है। तो उन्होंने किया, वो जीवन उनका है ना। शी इज एन इमोशन। वो ये भी जानती है दीदी कि अगर घर में लड़की पढ़ी लिखी होगी तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि माँ घर में होती है, बच्चे को पढ़ाएगी, ट्यूशन का पैसा भी नहीं लगेगा। उसके बाद रूपश्री, कन्याश्री 18 साल पर होती है तो लड़की को 25,000 रुपये मिलता है। उसके विवाह पर फिर उसको मिलता है। तो उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो समाज में नारी जो शक्ति है उसके उत्थान के लिए किया है।
वही सीखता है। और नारी अगर पढ़ी लिखी हो गई तो ये हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर दुर्गापुर में आपको जीत मिल गया, जयी हो गए, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, बहुत कुछ है जो केंद्र सरकार का यहाँ पे होना है। एक जहाँ उत्तर बर्धमान में साई कॉम्प्लेक्स में नरेंद्र मोदी जी ने अपना सभा किया था, वो साई कॉम्प्लेक्स में स्मैक पीने वाला, शराब पीने वाला, अफीम खाने वाला, गंदा सब चल रहा है, कोई प्रशिक्षक नहीं है। खेल एक ऐसी चीज है और खिलाड़ी ऐसी चीज है जिसका कोई जात नहीं, हाँ, कोई जात नहीं, कोई कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन कुछ नहीं है, इट्स हिज टीम। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खराब है। बर्धमान में एनएच पर ओवर ब्रिज बनना है जो अभी तक नहीं बना। आलूवालिया साहब तो यहाँ का आलू पुष्ट तो खा के चले गए, नहीं किया उन्होंने, वो बनाना है। उसके साथ में यहाँ पर दुर्गापुर में बहुत सारे लोग जो 50 साल 60 साल से बसे हुए हैं, उनको बार बार उठाने आते हैं, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक कट ऑफ डेट है, उसके मुताबिक से अगर आप लोगों को विस्थापित नहीं करेंगे तो हटा नहीं सकते, और अगर आप हटा नहीं रहे हैं उनको तो फिर उनको बिजली और पानी का व्यवस्था करके मीटर लगाइए। यहाँ किसी ने सोचा नहीं, माई फर्स्ट जॉब विल बी दीज, स्ट्रेट अवे टू सी टू दिस पुअर पीपल। बड़े बड़े घर में रहने वाले को तो एसी खराब होता है, जैसी लाइन खराब होता है, फोन करते हैं, फट देनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ठीक करवा देता है। इनको बेचारों का क्या, फाइट फॉर दैट। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। आपका अगला दिन बहुत अच्छा रहे, गुड विशेस है हम लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। কীর্তি আজাদ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। জয়ের ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। শেষ কথা বলবেন জনতা, দুর্গাপুরের মানুষজন। 4 জুন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আজকের মধুরিমা এবং এ পর্যন্তই। দৃষ্টিভঙ্গি ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকুন। আমার সঙ্গে ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল ইসলাম।